हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ, प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करेंगे आज के हम लोग कंप्यूटर की क्लास, जिसमें आप जान रहे हैं ना कि आज हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर में एमसीक्यू। एमसीक्यू के टॉप 50 क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक। और ये ध्यान दीजिए, ये जो क्लास आप सबकी ली जा रही है ना, ये क्लास लेने का एक ही मकसद है कि बस इस कैसे क्वेश्चन को याद किया जाए। ठीक। उसका सटीक आंसर क्या होगा, यानी हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे इस क्लास के माध्यम से। और आप सभी से हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, एग्जाम से पहले इसे देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। ये आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, इससे आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी जितने भी एमसीक्यू आते हैं, यानी 5 नंबर के एमसीक्यू जो आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो देखते हैं बाबू, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। बात किया है कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो पहला ऑप्शन है चिप से बना है, दूसरा कम कम से बना है, कॉम से, तीसरा है कंप्यूट से बना है, चौथा है कंडीशन से बना है। यानी कि चारों विकल्पों में से आपका एक ही विकल्प सही है, वह कौन है यही आपको बताना है ना। तो आप जानते हैं बाबू ना, कंप्यूटर शब्द जो बना है ना, वह कंप्यूट शब्द से बना है। यानी अंग्रेजी का वह शब्द एक है जिसका नाम है कंप्यूट। तो कंप्यूट शब्द से ही बना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बाबू। यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी, हम हर एक चीज का फैक्टर नहीं करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए ना करने का कारण अब है कि आप जान रहे हैं एग्जाम एकदम करीब है। फैक्टर करेंगे, समय लगेगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देकर के आप टिक मार के आगे बढ़िए। बात समझे ना? आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा कर रहा है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। क्या बाबू कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। अनुभाषक है, दूसरा ऑप्शन कहा है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, तीसरा बात कहा है निर्वाचक से, चौथी बात कहा इसने है संग्रहित करना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है यह आपको बताना है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बाबू ना, उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा हमारा क्या होगा बाबू, करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर? सबको बात क्लियर? याद रखिएगा, मेरे साथ याद करते हुए चलेगा किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। ठीक है बाबू, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है, उनके आंकड़ों को परिवर्तित करने का क्या कार्य होता है? तो बाबू आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है सूचना में, लिनक्स में, यूनिक्स में, इनमें से कोई नहीं। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शनों का आपको बताना है। तो आप यह भी बात जानते हैं, वह कौन सी बात है? जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो होता है बाबू ना, कि किसी भी आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है, सूचना में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? सूचना में परिवर्तित करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ क्या होगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर सबको? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एफटीपी का पूरा नाम है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने लगा हुआ है, क्या है? हाइपर टैक्स प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टैक्स प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। तो बाबू आप जानते हैं ना एफटीपी का फुल फॉर्म, एफटीपी, एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, एफ से होता है आपका फाइल, एफ से क्या होता है, फाइल होता है, टी से होता है ट्रांसफर, पी से होता है प्रोटोकॉल। यानी इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर? किसी को कोई अगर संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, पुनः कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर पूछिएगा। कोई भी समस्या रहेगा तो आप जरूर एक बार पूछेंगे। ठीक है भैया?
आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, यानी किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। यानी जो हमारा होता है ना आईपी, आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं बाबू, तो आप जानते हैं ना कि आईपी एड्रेस में बाबू दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको ना। आप लोग एकदम मस्त के साथ याद कीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार क्लास को देखेंगे सब क्वेश्चन वाइज आपको आंसर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर नहीं किया जा रहा, फैक्टर करने में समय लगता है, और समय लगता है तो आपके पास अब समय नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों के फैक्टर करने अब हम नहीं करेंगे। और आप लोग केवल इसको रिवाइज कर देना कि इसका आंसर क्या होता है, करेक्ट इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। जो फ्री ट्रायल वर्जन होते हैं इसकी जो एक्सपायरी कब होती है यह पूछा आपसे है। तो कह रहा है कि 60 दिन होता है, 30 दिन होता है, 90 दिन होता है, 6 माह होता है, यही आपको बताना है। ठीक है, तीन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बाबू आप जानते रहिए कि जो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी होती है ना वह 30 दिन होती है। कितना दिन होता है बाबू, 30 दिन होता है। 30 दिन के बाद क्या होता है, वह एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो प्रोसेसिंग क्या होता है, ऑप्शन देख रहे हैं, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं बाबू कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना। तो डाटा को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। जैसे आप किसी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के लिए आप एक रणनीतियां बनाते हैं कि हमको इस प्रकार से करना है। जैसे एग्जाम ही आपका आ गया है तो एग्जाम के समय आप सोच रहे होंगे कि हम किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को करें ताकि एग्जाम हॉल में बैठे तो आराम से क्वालिफाइड कर जाए। ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग करना कहलाती है ना बाबू, डाटा को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए सबको कोई किसी कोई डाउट है, सबको क्लियर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेटवर्किंग कहते हैं, तो नेटवर्किंग किसे कहते हैं बाबू, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं तब बाबू नेटवर्किंग हम लोग उसे नहीं कहते हैं। जब ब्राउजर को खोलते हैं तब बाबू इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, जी हाँ, जब हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग के बारे में आप पढ़े हैं, जब हम लोग क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश करते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। ये तो आप पहले ही पढ़े हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबको सबको क्लियर। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने बाबू। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो बाबू शिक्षा में जो मल्टीमीडिया का उपयोग होता है ना वह क्या होता है बाबू, यह आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अधिगम को सरलता प्रदान करने में, जी हाँ, शिक्षा मल्टीमीडिया का मतलब क्या हो गया, मल्टीमीडिया तो आप जानते हैं, मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसमें हम लोग अपना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्या कर सकते, देख सकते हैं। ठीक, अधिगम को सरलता प्रदान करने में। दूसरा ऑप्शन है अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, जी हाँ, सत्य से सन्निकटता हेतु करते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने है उपयुक्त सभी में, जी हाँ, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया यानी शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग हम लोग करते हैं। तो तीनों ऑप्शन देखे ना, तीनों ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है बाबू, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, तो पूछा ना कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, तो कार्यालयों में किसका प्रयोग होता है, तो आपके सामने है लोकल एरिया नेटवर्क का, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, उपयुक्त सभी। यानी चारों ऑप्शनों में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, वह कौन सा ऑप्शन सही है,
तो बाबू आइए हम लोग देखते हैं। तो बाबू आप जानते हैं ना कि जैसे जब कभी भी कार्यालय में ना यानी जब किसी सीमित दायरे में नेटवर्क काम किया जाता है, किसका कार्य किया जाता है, सीमित यानी सीमित क्षेत्र में जिसका कार्य किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी जब हमसे कहा ना कार्यालय में, तो कार्यालय का क्षेत्र क्या होता है, एक सीमित दायरा में होता है ना, इसलिए वहां कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला बात आया आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पिक्चर से हम डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, इसमें माई कंप्यूटर द्वारा लेते हैं, माई डॉक्यूमेंट द्वारा लेते हैं, रिसाइकिल बिन द्वारा लेते हैं, एप्लीकेशन द्वारा लेते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि एक ही ऑप्शन आपका सही है, वह कौन ऑप्शन है बाबू। तो आइए देखते हैं। पिक्चर से हम डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं ना बाबू, वह माई कंप्यूटर द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, माई कंप्यूटर द्वारा लेते हैं, या माई डॉक्यूमेंट के द्वारा, तो हम जानते हैं बाबू कि माई कंप्यूटर के द्वारा लेते हैं। ठीक है, रिसाइकिल बिन क्या होता है कि रिसाइकिल बिन में जो होता है ना, जितने भी आप कुछ भी वीडियो हो गया, इमेज हो गया, आप डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद जो फाइलें होती हैं या जो डाटा होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। हाँ, तो लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, रिसाइकिल बिन से जब भी कुछ डिलीट कर दिया जाता है ना, तो वापस वह कंप्यूटर में या मोबाइल में नहीं होता आता है। ठीक है ना बाबू, इसलिए पिक्चर से हम डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, किससे, माई कंप्यूटर के द्वारा लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो भी आप डिटेल्स अपने सेव करके रखते हैं, जो भी डिटेल्स आप सेव करके रखते हैं, तो वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट में दिखाने का प्रयास करता है। क्लियर, आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है कि स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं, इसके लिए विंडो खोलने में करते हैं, पेज खोलने में करते हैं, फाइल खोलने में करते हैं, लॉग ऑफ करने में करते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्लियर है, कौन सा ऑप्शन है बाबू, इसको आप लोग तुरंत बताइए, जल्दी, देर नहीं कीजिए, आप लोग जरूर इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। आइए बात करते हैं बाबू, जो स्टार्ट मेनू होता है ना, विंडो खोलने में होता है, पेज खोलने में होता है, फाइल खोलने में होता है, लॉग ऑफ करने में होता है। जो स्टार्ट मेनू होता है ना बाबू, वो लॉग ऑफ करने में होता है। किसमें होता है, लॉग ऑफ करने में होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं आप सबको, ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए आपको, केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी चाहिए, इनमें से सभी, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या चाहिए। तो केबल चाहिए आपको बाबू, कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी, इनमें सभी। तो आप जानते हैं बाबू, इनमें से जो होगा ना वो सभी होते हैं। इनमें से क्या, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए आप केबल की भी जरूरत पड़ सकती है, कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ सकती है, एनआईसी की जरूरत पड़ सकती है, इनमें से सभी, यानी ये ऑप्शन नंबर दा क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे। सॉरी, ये जो क्वेश्चन आप देखे थे ना, ये जो क्वेश्चन बाबू ना लॉग ऑफ करने में नहीं होता है। ठीक है, ये माई मिस्टेक हो गया, ये मेरा मिस्टेक है। स्टार्ट मेनू का जो प्रयोग होता है बाबू ना, वो विंडो खोलने में होता है। किसमें होता है, विंडो खोलने में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी मेरे दिमाग में आ गया, गलती से मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा, स्टार्ट मेनू का जो प्रयोग करते हैं ना बाबू, विंडो खोलने में करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं पुनः उसी क्वेश्चन पर। ठीक है बाबू, अब पुनः हम लोग उसी क्वेश्चन पर आ गए आपके सामने। देखिए कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। किसका विकास हुआ, लैन का विकास हुआ, वैन का हुआ, इंटरनेट का हुआ, इसमें से कोई नहीं।
तो आप जानते हैं ना, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? इंटरनेट कहलाती है। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर? अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पुनः पूछ सकते हैं। ठीक है बाबू? क्योंकि आप जानते हैं ना, एक दूसरे से जोड़ने का जो कार्य करता है ना, वो क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग ही कहलाता है। इसलिए इंटरनेट का वहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए। एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल है। तो एमएस एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, सेपरेट शीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है, उपयुक्त सभी। तो आप ये बात आज जान लीजिए कि एमएस वर्ड जो सॉरी एमएस एक्सेल जो होता है बाबू ना, एमएस एक्सेल जो होता है ना, सेपरेट शीट प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सेपरेट शीट प्रोग्राम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बा हमारा क्या होता है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बा हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? आइए देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, करा 1 गीगाबाइट बराबर होता है। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है बाबू? यह आपको बताना है। 1024 मेगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट होता है, 1024 किलोबाइट होता है, 1024 बिट होता है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना आपको। फोन आ रहा था किसी का, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कितना होता है। तो बाबू आप जानते हैं 1 गीगाबाइट बराबर जो होता है ना, वह 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है? मेगाबाइट का मतलब क्या होता है? जैसे आप एमबी नहीं कहते हैं, फोन चलाते हैं तो कहते हैं ना कि 50 MB हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया। नेट हमारा कितना यूज हो गया? 50 MB यूज हो गया है। जी, हम लोग एमबी से क्या कहते हैं? मेगा बाइट कहते हैं। और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? इनपुट यानी इनपुट यंत्र जो होता है ना, तो आप जानते हैं ना कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा को प्रवेश कराने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं बाबू। तो ये आपको बताना है कि इनपुट में क्या है, कौन सा इनपुट यंत्र है। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। तो आप जानते हैं कि प्रिंटर क्या है? ये है आउटपुट आपका। क्या है बाबू? आउट। ठीक है? मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट। लेकिन कीबोर्ड जो हमारा होता है ना बाबू, यह हमारा होता है इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है? क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा आउटपुट डिवाइस क्या है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस क्या है, तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। यानी आउट का मतलब होता है बाहर, जिसे आप बाहर से देख सकते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर पे हम किसी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन की जो भी दशा होती है, जिस भी की को प्रेस करते हैं, उसका क्या होता है? सीधा प्रसारण प्रसारण जो होता है हमको मॉनिटर पर दिखाता है। जैसे 1 को हम प्रेस करेंगे, वो डायरेक्ट हमको किस पे दिखाएगा? मॉनिटर पर दिखाता है। ठीक है? तो जिसके द्वारा हम प्रवेश कराते हैं वो इनपुट हो गया, और जहां वो शो कर दिया वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाता है। बात क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं बाबू? कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों को कहते हैं। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कहते हैं। कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को कहते हैं। या फिर कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को कहते हैं। तो बाबू कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को एकदम नहीं कहते हैं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। अब रह गई बात, अब तीन तीन ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो बाबू जो कम हार्डवेयर होता है ना, कंप्यूटर का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हम लोग हार्डवेयर नहीं कहते। ठीक है? लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर की यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है कि तथ्यों तथा
अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। अंकों को अंकों तथा सॉरी तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित कर रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं सूचना कहते हैं, ताड़ियन कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, परिणाम कहते हैं, परिमाण कहते हैं। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप जानते हैं ना, पहला जो वर्ड मिल गया ना, यहाँ देखिएगा सुव्यवस्थित लिखा है। सुव्यवस्थित हम लोग कैसे करते हैं? किसी को क्रमबद्ध तरीके से सजाना है, क्या कहलाता है? सुव्यवस्थित कहलाता है ना। यानी उसको क्रम से, क्रम का मतलब सारणी के द्वारा आप लोग करते हैं। इसके द्वारा, सारणी के द्वारा, यानी सारडियन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी को व्यवस्थित करते हैं, वो सारडियन के द्वारा ही करते हैं। आप समझे ना भैया? आइए बात करते हैं इस प्रश्न की। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट होता है, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या फिर सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट होता है। तो आप जानते हैं सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है बाबू ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, आइए, निर्देशों का समूह कहलाता है। तो निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है, आंकड़े कहलाते हैं, या फिर डाटाबेस कहलाता है, या हार्डवेयर कहलाता है। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आप लोग जल्दी से हमको बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए। निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का जो समूह होता है बाबू ना, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रोग्राम ना, प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत से निर्देश को इनबिल्ड करके बनाया जाता है, यानी इंक्लूड करके बनाया जाता है। इंक्लूड जब कर दिया जाएगा तो समूह कहलाता है। समूह का मतलब क्या है? ग्रुप। ग्रुप आप जानबे करते हैं। जैसे एक बच्चे को तो हम ग्रुप कह नहीं सकते हैं, बहुत लोग अगर हो जाएंगे तो उसको कह सकते हैं ग्रुप। यानी वही बात कहा था, निर्देशों यानी सूचनाओं का समूह किसे कहलाता है? क्या? प्रोग्राम कहलाता है। बात समझे ना? ठीक भैया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन था? आर्केन था, अबेकस था, एबीसी था, मार्क सेकंड था। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो बाबू, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो ना, वह था हमारा एबीसी। कौन था? एबीसी था। एबीसी कब लॉन्च हुआ था, यह अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते रहिए, यह जो हुआ था लॉन्च ना, 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। एबीसी जो बाबू ने, वह कब हुआ था लॉन्च? 1940 में हुआ था। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता है ना, कौन है जन्मदाता? यानी पिता किसे कहा जाता है? तो आप जानते ही हैं, बिल गेट्स को कहा जाता है, कोलेरिच को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या ब्लेज पास्कल को कहा जाता है। तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं आप? यह बात तो हमेशा याद रखते हैं। ठीक है। इसका जो आधुनिक कंप्यूटर ना, उसके पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज ही तो हैं। चार्ल्स बेबेज ही ना। सबको क्लियर था कि नहीं? पहले से सबको याद होगा ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा समय लिए। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइल्ड का, मैक्सिमाइज का, रिस्टोर का, मिनिमाइज का। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से आप लोग
एक बार जरूर आप लोग बताइए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइए। नहीं बताएंगे? आइए अब देखते हैं। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने, ढूंढने का मतलब क्या हो गया? फाइंड, फाइंड मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना हो गया, यानी ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है, फाइंड का प्रयोग करते हैं बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर आ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। सबको क्लियर? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, सॉफ्टवेयरों का जो प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में होता है या शिक्षा के क्षेत्र में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में होता है, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में होता है। तो बाबू सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर देखिए हर जगह प्रयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर का कहीं क्या होता है ना, हमारा सिस्टम ऑपरेट ही नहीं होता है, समझ रहे ना? इसलिए उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की होती है? यह आपसे पूछा प्रश्न है। आप लोग बताइए स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो आपको स्मृति जो होती है ना, वह 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सबको याद हो रहा ना मेरे साथ? सबको याद हो रहा कि नहीं, पहले ये बताइए। सबको याद हो रहा है कि नहीं? मेमोरी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो बता देते हैं आपको बाबू। आइए देख लेते हैं 3 प्रकार की कौन मेमोरी होती है। तो पहला मेमोरी होता है ना, संवेदी होता है। कौन होता है? संवेदी होता है। दूसरा जो होता है ना, अल्पकालिक होता है। क्या होता है बाबू? अल्पकालिक होता है। तीसरी जो होती है ना, वह दीर्घकालिक होती है। क्या होती है बाबू? दीर्घकालिक होती है। यही हमारे 3 होते हैं स्मृति। अगर आपसे पूछेगा स्मृति के नाम, आप देखते रहिए। पहला हो गया संवेदी, दूसरा हो गया अल्पकालिक, तीसरा हो गया दीर्घकालिक। ठीक है बाबू? और जो है मेमोरी, सॉरी स्मृति कितने प्रकार की? तो बाबू स्मृति 3 प्रकार की। कौन कौन? संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। आइए हम लोग इस प्रश्न में अब ध्यान देते हैं। ये प्रश्न आपके सामने कहा क्या है कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, डाटाबेस पैकेज है, प्रेजेंटेशन पैकेज है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आइए हम लोग देखते हैं। तो बाबू डॉक्यूमेंटेशन पैकेज जो होता है ना, वह होता है वर्ड प्रोसेसर पैकेज होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आ क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। कौन है बाबू? एनसीई 500, एक्सरे एक्सएमपी 24, टीईसी 1090 है, परम 10,000 है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर बाबू ना, वह परम 10,000 है। परम क्या है? 10,000 है। यह कब विकसित हुआ है? यह कब विकसित हुआ है? आपको
पता होना चाहिए, यह जो विकसित हुआ है बाबू ना, यह 1998 में हुआ। कब हुआ है? 1998 में हुआ। ठीक है भैया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आप कहेंगे परम। 1000 कहीं कहीं दिया होगा, कहीं 10,000 दिया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। परम 10,000 है। 1998 में कब हुआ? 1998 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ऑप्शन दिया गया है, परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ने में, शिक्षा प्रशासन में, प्रयुक्त सभी के क्षेत्रों में। तो बाबू इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन आपका सही है। वह कौन ऑप्शन है? तो बाबू आप जानते ही हैं क्या, परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी करते हैं, शिक्षा प्रशासन में भी करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है? अगर किसी सज्जन को डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कौन से कंप्यूटर हैं, यह आपको बताना है बाबू। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। तो बाबू आप जानते हैं ना, तो सबसे अधिक जो प्रयोग कंप्यूटर होता है वह कौन सा कंप्यूटर होता है? वह कौन सा कंप्यूटर होता है बाबू? वह माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग होता है माइक्रो कंप्यूटर का होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आप जानते हैं लैपटॉप वगैरह सब आते हैं। तो आप जानते हैं ना, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कहीं भी ले जाने आने में कहीं भी हमको समस्या नहीं होती है। ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कम कीमत के कंप्यूटर हैं बाबू। तो कम कीमत के कौन कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इन चारों ऑप्शनों में से आपका एक ही ऑप्शन सही है। वह कौन है? तो जल्दी से आप लोग बताइए। बाबू कम कीमत वाला जो कंप्यूटर होता है ना, वह होता है माइक्रो। कौन होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड क्या कहलाता है बाबू? असेंबली भाषा कहलाता है, मशीनी भाषा कहलाता है, HTML कहलाता है, या उच्च स्तरीय भाषा कहलाता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग बताइए। आइए देखते हैं। बाइनरी कोड भाषा जो होती है ना बाबू, उसे हम लोग मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। इसलिए हमारा बा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। आपको बताना है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कौन होते हैं भैया? जल्दी से बताइए, जल्दी। जो भौतिक राशियों की जब गणना होता है बाबू ना, वह आप जानते रहिए एनालॉग कंप्यूटर होता है। किसमें होता है? एनालॉग
ऑप्शन नंबर बा क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा। ये देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न करा है कि आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, प्रोजेक्टर है। तो बाबू आपको पता है ये जो तीनों ऑप्शन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनपुट। क्या होते हैं बाबू, इनपुट होते हैं। जो प्रोजेक्टर हमारा होता है ना, जैसे प्रोजेक्टर का मतलब पहले का समय आप सुने होंगे ना, गांव चौबार में क्या होता है, पीसीआर कहा जाता था। ठीक है, जैसे बारात वगैरह हम कहीं आप जाते थे या कहीं फंक्शन वगैरह होता था, टीवी चलाया जाता था, बड़े बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। ठीक है, आइए, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है बाबू, मेमोरी होता है, सीपीयू होता है, फ्लॉपी होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो बाबू आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं बाबू, आप सबको पता है, उसे हम लोग सीपीयू जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सीपीयू जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया कहलाती है, आता कहलाती है, प्रदा कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है, मेमोरी। तो आप जानते रहिए, कंप्यूटर यानी आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया जो होती है बाबू ना, वह अदा होती है। क्या होती है, अदा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ क्या होगा, करेक्ट होगा। बात क्लियर। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करा है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल जो मेमोरी होती है, रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, या ये प्रोम को कहते हैं, या फिर रैम को कहते हैं। तो ये आपको बताना है। ठीक है, यह आपको बताना है बाबू। आप जानते रहिए, जब भी आपको पहले टाइल मेमोरी की बात कहेगा ना, तो वहां समझिएगा रैम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रैम की बात करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दा हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक भैया मेरे, आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, संग्रहित करना होता है, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना होता है, अनुभाषक होता है, या फिर निर्वाचक होता है। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है, चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप यह बात हमेशा ध्यान में रखे रहिए। कौन सी बात, तो बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग होता है ना, कि किसी भी कार्य को सरल बनाना होता है, यानी कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर बा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे साथ आप सबको याद हो रहा है कि नहीं, हर एक यानी 5 क्वेश्चन के लिए आप मेरी एक से दो क्लास एमसीक्यू का आप देख लेंगे, तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक ना भैया, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करने में किसमें किया जाता है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इसमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि जो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है, आंकड़ों को प्रयुक्त किसमें किया जाता है। बाबू आप जानते हैं, इसमें अभी इसके पहले ये क्वेश्चन आपको बताए थे कि सूचना में, किसमें बताए थे, सूचना में। आपको पहले इसके पहले ही क्वेश्चन बताए थे, तो आपको अगर याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक मार के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। ये हम जब भी आपको कंप्यूटर क्लास लिए हैं, ये अतिरिक्त क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करके आपको बताए हैं। जब भी आपको फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शन की बात करें, तो आप याद रखिए फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं, F1 से शुरू होती हैं बाबू, या F12 तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं, F1 से शुरू होकर के F12 तक की होती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंज यानी फंक्शन की कहते हैं। ये आगे हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न की। यह प्रश्न कर रहा है BIOS यानी बायोस का पूरा नाम क्या है। बेसिक इनपुट सिस्टम होता है, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, या फिर बेसिक आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इंटरग्रेटेड इंटरग्रेटेड सिस्टम होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वह कौन सा है, तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए BIOS क्या बाबू लिखा है, BIOS, ठीक है, यही तो लिखा है। P से क्या होता है आपका है, बेसिक होता है। क्या होता है बाबू, बेसिक होता है, ठीक है। P से क्या हो गया, बेसिक हो गया। I से क्या होता है बाबू, आप ध्यान रखिएगा, इनपुट होता है। क्या होता है, उससे क्या होता है बाबू, यहाँ याद रखिएगा, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। यस से क्या होता है, यस से याद रखिएगा, वह होता है सिस्टम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कौन सा ऑप्शन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट आंसर है। बताइए किसी को कोई समस्या नहीं ना। आइए हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। हाइपर लिंक प्रोग्राम क्या होता है, इंटरनेट खोलने के लिए होता है, या फिर विंडोज खोलने के लिए होता है, पासवर्ड देने के लिए होता है, या फिर एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो बाबू हाइपर लिंक जो होता है ना, हाइपर लिंक, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। हाइपर लिंक जो होता है ना, उसका जो कार्य होता है ना, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप याद रखिएगा, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई डाउट नहीं ना। हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। यहाँ ये नहीं है, दशमलव प्रणाली है, हेक्साडेसिमल प्रणाली है, ऑक्टल प्रणाली है, या फिर बाइनरी प्रणाली है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक ही ऑप्शन सही है, वह कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, इसको आप लोग जरूर एक बार बताइए। जब भी इसकी बात किया जाए कि वर्तमान समय में कंप्यूटर से कौन सी नंबर प्रणाली युक्त की जाती है, तो हमेशा ये दिमाग में रखिए, वर्तमान की जब बात किया जाएगा ना बाबू, बाइनरी, कौन सी, बाइनरी, बाइनरी प्रणाली की बात करेगा, ठीक है। वर्तमान समय में जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो किस प्रणाली का यूज करते हैं, तो बाइनरी प्रणाली का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, वेबसाइट होता है, या आईएसपी होता है, ब्राउजर होता है, हार्डवेयर होता है। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी। नहीं बताएंगे तो बाबू, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ना, वह होता है बाबू ब्राउजर। क्या होता है, ब्राउजर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात किया जाएगा तो ब्राउजर करेंगे, ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ड्राइंग क्षेत्र का मतलब हो गया कला के क्षेत्र में, ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, कला के क्षेत्र में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, लाइन द्वारा खींचा जाता है, कर्व द्वारा खींचा जाता है, रेक्टेंगल द्वारा या बुश द्वारा। तो आप जानते हैं ड्राइंग क्षेत्र में चाप जब भी खींचा जाएगा ना, चाप किस प्रकार खींचा जाता है, कर्व के द्वारा ही खींचा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर वाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर वाह करेक्ट हो जाएगा। ये बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है। तो बाबू स्कैनर जो होता है ना, यह क्या होता है, आपका इनपुट। माउस भी क्या होता है, यह भी आपका। कीबोर्ड भी क्या होता है, अभी आप देखे थे। ठीक, लेकिन बचा कौन, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, यही आपका आउट। इसलिए ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। यानी किसी भी डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा है। तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है, इनपुट करना, तुलना करना, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, जल्दी बताइए, जल्दी। आइए देखिए, कहा है ना, डाटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना क्या कहलाता है। अभी आप इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे, किसी भी डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। तो बाबू प्रोसेसिंग करना है कहीं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 50वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज देखेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग यही दिमाग में रखिएगा कि हमको 50 क्वेश्चन कैसे याद करना है। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। 50वां क्वेश्चन क्या है, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 8 होती है, 10 होती है, 16 होती है या 20 होती है। तो बताइए कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है। तो बाबू ध्यान रखिएगा ना, बस 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बस आज के दिन इतना ही क्लास लेते हैं, फिर मिलेंगे आप सबसे इसी तरह एक और एमसीक्यू के साथ, जिसमें आप जान लीजिए कि सभी एमसीक्यू आपको कवर मिलेंगे। यानी 2 पार्ट में एमसीक्यू इसलिए करा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। और आपको इसलिए फैक्टर नहीं किया जा रहा, आपको बार बार बता रहे हैं। फैक्टर ना करने का एक ही कारण है, फैक्टर करेंगे क्लास लंबी होगी। यानी जो 50 क्वेश्चन हम लोग लगभग 1 घंटे में कर लिए हैं, वही 2 से ढाई घंटा लग सकता है। उतना लंबा क्लास देखने के लिए, यानी 5 नंबर पाने के लिए 2 ढाई घंटा मायने नहीं रखता है। समझ रहे ना, क्योंकि देख करके टिक मार के आगे बढ़ जाना है, यही हमारा उद्देश्य था। इसलिए हम एमसीक्यू क्लास आप सबके लिए लाए हैं। चलिए क्लास कैसा लगा, वीडियो में आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।